ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि प्रशिक्षण गुरुकुल, राउटर ओडिशा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर का सारावली क्या बोलता है, और इसमें सूत्रकार लिख रहे हैं कि गुरु जब मिथुनस्थ जाते हैं तो आहीत धन सुमेधा विज्ञान विशारद सुनयनश्च वाग्मी दाक्षिण्यतो निपुणः स्याद्यर्थशीलस्य मान्य गुरुबंधूनां मंडन मांगल्य वरशब्दः मिथुनस्ते देवगुरौ क्रियारति सत्कविश्चैव। यानी गुरु मिथुन में जब जाते हैं तो लोगों के अंदर धन प्राप्ति, धन वृद्धि, ज्ञान विज्ञान में वृद्धि और उत्तम दृष्टि शक्ति, वाक्चातुरी, दयाशीलता, कर्मदक्षता, धर्मपरायण, गुरु और बंधु के द्वारा सहायता और पंडित्यपूर्ण भाषा का उपयोग, लोग कर्मठ होते हैं और कवियों का कवित्व में वृद्धि होता है। और आगे चल के इसके ऊपर जिन जिन ग्रहों का दृष्टि होगा, हालांकि इस समय शनि का दृष्टि तो होने वाला नहीं है, चंद्र का बीच बीच में एक साल के अंदर दृष्टि होगा, तो उस समय क्या होगा, क्या परिणाम उस समय आएंगे। तो भौम गृहे रवि दृष्टो, ये तो सूर्य का दृष्टि 7 महीना के बाद आएगा। तो क्या होने वाला है उस समय। भौमो गृभे रवो दुष्टो यति रोमोचितम गुरु। यानी गुरु का दृष्टि जब आएगा तो लोगों के अंदर धर्मात्मा बनने का रुचि, सत्यवादी और उनके जो भी पुत्र इत्यादि हैं वो ख्यात प्राप्ति, नाम और ख्याति का प्राप्ति करेंगे और भाग्य में वृद्धि, शरीर उत्तम स्वास्थ्यपूर्ण होना। और चंद्र का दृष्टि में बताया गया है इतिहास काव्य कुशलम बहुरत्न स्त्री सुवल्लभम गुरु। यानी इतिहास के प्रति रुचि, काव्य कविता इत्यादि में रुचि, रत्न इत्यादि प्राप्ति, स्त्री कुल के प्रति लोगों के अंदर प्रेम, राजा और पंडित के माध्यम से लोगों को सम्मान। मंगल घूम घूम के आएगा, गुरु को दृष्टि देगा, तो क्या क्या होने वाला है। कुजगेहे शशि दृष्टि स्त्री दश गुरु पार्थिवम प्राज्ञम। इस समय गुरु मंगल जब दृष्टि करेगा घूम के इस साल में, तो नृप पुरुष सुर मृग्रम नयन विनय समन्वितम च धनीनाम च। मंगल का दृष्टि गुरु के प्रति, तो राजा के द्वारा पूजित, एवार्ड रिवार्ड बोनस का प्राप्ति, वीरता में वृद्धि, लोगों के अंदर उग्र मानसिकता और विनय भाव के साथ जीवन में विकास, धन का प्राप्ति, अवांछित स्त्री और भृत्य प्राप्ति का योग बनाता है। बुध जब दृष्टि देंगे तो क्या होगा। अविधेय भृत्यदारम जनयति वक्त्रे खिते जीवः अनृत वंचन पापम
परविवारणेषु निपुणं च। बुद्ध का दृष्टि गुरु के ऊपर मिथ्यावादिता, मिथ्या बढ़ना, धृत और सठ बनना, पाप प्रवृत्ति का वृद्धि और परछिद्र दर्शन, दूसरे का ट्रोल करना और पर सेवा में रुचि होना, नम्रयुक्त कपटाचार्य। साराबली बताता है कि इस समय ये इस प्रकार का, हालांकि लेट है, 6-7 महीना 3 महीना गुरु यहाँ घुसेंगे, यानी लास्ट में बकरी उस समय गुरु हो गया होगा सूर्य के सामने आते आते। और शुक्र जब गुरु को दृष्टि देंगे समसप्तक होके, तो क्या होने वाला है उस समय? गृह शयन वसन गंध मल्यालंकार जुबती भीविभवैः संयुतमतीव भीरुम कुरुते शुक्रे खिते खितो जीवः। शुक्र खितः, देखेंगे जीव गुरु को, तो क्या होगा? गृह, सज्जा, वस्त्र, गंध, अलंकार, पत्नी संपद युक्त व्यक्तियों के अंदर रुचि और माता के प्रति दया। अब शनि तो देखने वाले नहीं, उसके बारे में क्या बोलना, लेकिन याद रखना राहु का दृष्टि होने के कारण, राहु से गुरु का पंचम होने के कारण शास्त्रकार बता रहे हैं कि इस प्रकार के शुभ फल परिणाम में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी भी बनेगा और पापाक्रांत होने के कारण कुछ नेगेटिव फल भी यहाँ पर देखने के लिए आएगा। अब यहाँ पर गुरु 3 नक्षत्र पार करेंगे, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। तो मिथुन मृगशिरा में गुरु का जब गोचर होगा तो उस समय लोगों के अंदर एक दूसरे को प्रशंसा करने का वृत्ति और बंधुओं से कार्य विरोध और अनुपयुक्त स्थान में कर्म संस्थान के लिए लोगों का गमन। बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो प्रशंसा, लोगों के अंदर प्रशंसा करने का प्रवृत्ति और कई सारे पुस्तक रचना, नूतन पुस्तक का निर्माण और क्रय विक्रय व्यवसाय से धन प्राप्ति और लोगों के अंदर नीच से नीच कर्म करने का प्रवृत्ति। पुनर्वसु मिथुन में गुरु का गोचर, मंत्र सिद्धि के लिए रुचि, लेखक के लिए अत्यंत मान सम्मान प्राप्ति और भूमि प्राप्ति का योग रहेगा। तो ये गुरु मिथुन राशि में राशिफल और नक्षत्र के अंदर ह्यूमन लाइफ के अंदर क्या परिणाम आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।